देखिए, आपको कितने बजे भोजन लेना है, आपको कितने बजे जगना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे आपको दैनिक दिनचर्या करनी है, इसके लिए आपकी बॉडी ने अपने आप को एक समय निर्धारित कर रखा है। एक पर्टिकुलर टाइम पे अचानक आपकी नींद खुल जाएगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी नींद आपको आने लग जाएगी। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट आएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल है। मोबाइल में बहुत सारा कंटेंट है। एक तरीके से समझिए, मोबाइल अपने आप में एक ब्रह्मांड है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसके अंदर ना हो। हर एक चीज़ है इसमें, हर एक चीज़ अच्छी भी है, बुरी भी है। ये आपके पास है कि आप किस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को दास बनाओ, है ना। मन के, देखिए, दो तरीके से चीज़ों को आप समझ सकते हैं। एक व्यक्ति है जो नशे में लगा हुआ है ना। नशे में लगा हुआ व्यक्ति, मान लीजिए कोई है जो ड्रिंक करता है, शराब पीता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि शराब वो पी रहा है या उसको शराब पी रही है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक ही सेंटेंस है, वो शराब पी रहा है या शराब उसको पी रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से मोबाइल के साथ एक चीज़ आपको तय करना पड़ेगा कि आप मोबाइल चला रहे हैं कि आपको मोबाइल चला रहा है। समझ रहे हैं? ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, आने वाले समय में यदि सबसे बड़ा कोई व्यसन निकल के आएगा तो वो मोबाइल ही होगा। इससे बड़ा व्यसन कुछ नहीं होगा। एक ऐसा व्यसन होगा जो व्यक्ति को मानसिक तौर पे विकलांग बना के रख देगा। बाकी के व्यसनों का उपाय है, पर इस व्यसन का कोई उपाय नहीं मिल पाएगा। आज के टाइम पे गार्जियन भी छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से फ़ोन की लत लगा रहे हैं, उसका दुष्परिणाम देखिए। टीवी और फ़ोन में बहुत अंतर है। मैं टीवी को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ फ़ोन से। हमें याद है, हमारे गार्जियन, कम से कम आज जो है उनका हम धन्य मनाते हैं कि हमारे गार्जियन ने, मतलब बड़े लंबे समय तक हमारे घर में टीवी नहीं आई। मुझे लगता है कि जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंच रहा था तब कहीं जाके हमारे घर में टीवी आई, और वो भी बहुत नियंत्रित तरीके से रहती थी। पहले डिश केबल चलती थी, वो हटवा दिया जाता था, या फिर मतलब कि उसका एक टाइम पीरियड होता था। तो हमें पहली बात, अब चूँकि इतना लेट आया कि उस लेट में आने के बाद फिर समय नहीं मिला उसको देखने के लिए, तो हमने उतना टाइम हमारा बच गया। हम, पता है, जब मैं स्कूलिंग चल रही थी, हम हॉस्टल में रहते थे, तो कभी जाके 1-2 महीने में, कभी जैसे कानपुर में रहते थे तो ग्रीन पार्क में पहले मैच हुआ करते थे। अब तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है वहाँ पे, तो कभी क्रिकेट मैच हुआ करते थे। उस समय महेंद्र सिंह धोनी, मतलब उनका पदार्पण हुआ था, और मैं, मतलब शुरुआत से ही महेंद्र सिंह धोनी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, तो कुछ मतलब एक क्रेज़ सा था। तो हम लोग जो है, जब कभी ग्रीन पार्क स्टेडियम में होता था मैच, या फिर कहीं भी कोई भी मैच होता था, तो विद्यालय में हमारे रहते थे, जो सीनियर रहते थे, वो लगाते थे और हम एक साथ देखा करते थे। और कई बार ये भी होता था कि कुछ विशेष मौके आते थे तो कभी 1-2 फिल्म भी देखते थे। लेकिन कब देखते थे, ड्यूरेशन कितना होता था, 6-6 महीने के गैप में देखा करते थे। और आपको एक चीज़ बताओ, टीवी के साथ क्या है, टीवी रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड कैसे है? टीवी में जो आपको दिखाना चाहें वो आप देखते हैं, मोबाइल में जो आप देखना चाहें आप वो देखते हैं। ये अनकंट्रोल्ड डिवाइस है, इसमें कंट्रोल नहीं है, किसी का किसी पे कंट्रोल नहीं है। अब इस पे कंट्रोल बनाना पड़ेगा। जब तक आप इस पे कंट्रोल बनाएंगे नहीं, तब तक ये डिवाइस आपको समाप्ति की ओर ले जाएगी, आपके खात्मे की ओर ले जाएगी। आपका संपूर्ण प्रयास करेगी कि आपको कैसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। इस डिवाइस की ये खूबी है। तो इसलिए इसके नियंत्रण के लिए 2-3-4 आपको सिद्धांत अपनाने पड़ेंगे। पहला सिद्धांत ये अपनाइए कि एक समय अवधि के बाद आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। एक समय अवधि कोई भी तय कर लीजिए, और बेहतर यह है कि आप रात को 9 से 10 बजे तक आप इसको त्याग दीजिए। त्यागने का मतलब है इसको रख दीजिए कहीं पर भी संभव हो सके। स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑफ कर दीजिए। ये देखो, मन से होगा। यदि आप स्विच ऑफ भी कर देंगे, थोड़ी देर बाद फिर मन को बुलाएगा, फिर इसको ऑन कर दोगे। कुछ दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बायो क्लॉक में लाना पड़ेगा, और उसकी हैबिट रिप्लेस कर दीजिए। एक हैबिट है, उसको रिप्लेसमेंट करना है, दूसरी हैबिट को लाना है। अच्छी हैबिट ले आइए। अच्छी हैबिट क्या हो सकती है? आप कोई भी बुक ले लीजिए, कोई भी एक बुक। ये वाली बुक नहीं कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तब तो फिर आप नहीं कर पाओगे। कोई भी ऐसी बुक लीजिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। कोई भी बुक ले लो जो मतलब पढ़ाई से आपके इतर हो, उसको रिप्लेसमेंट में ले आइए। जैसे ले आएंगे, जैसे मान लीजिए प्रेमचंद की किताबें पढ़िए, आप आनंद आ जाएगा, उसमें बहुत रस है, आपको वास्तविकता दिखाएंगे वो चीज़ें।
तो आप इससे बच सकते हैं। दरअसल इस डिवाइस के साथ दिक्कत क्या है कि आप कहाँ भटक जाओगे, किस समुद्र में चले जाओगे आपको नहीं पता है। किस उद्देश्य के लिए आप इसमें गए थे और किस चीज़ में आप फंसे हो ये आपको महसूस हो रहा होगा। आप में से बहुत सारे छात्र जो है इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। होता है कि हम जाते कुछ और देखने के लिए हैं और देख कुछ और रहे होते हैं। YouTube में भी अब तो शॉर्ट्स वीडियो इतने आ गए हैं कि आप उसी को स्क्रॉल करते जाओ, ब्रह्मांड है वो, ख़त्म ही नहीं होने वो, तो है ना। फेसबुक और व्हाट्सएप में भी आप कितना टाइम ख़राब करते हैं। अब तो क्या हो रहा है कि आपकी बायो क्लॉक ऐसे सेट हो गई है। बायो क्लॉक समझ रहे हैं? बायो क्लॉक मतलब आपकी बॉडी को पता है कि उसको कितने बजे भोजन लेना है, कितने बजे उसे सोना है, कितने बजे जगना है। यह आपने सेट की है बायो क्लॉक, और वो जब डिस्टर्ब होती है तो पूरा दिन आपका ख़राब हो जाता है। यदि आपका सोने का टाइम मान लीजिए रात को 2 बजे का है ना, तो आप यदि 3 बजे सो गए, 4 बजे सो गए, कई बार हो जाता है, आपका पूरा दिन खराब हो जाए। बायो क्लॉक आपने डिस्टर्ब कर दी। आपका सोने का टाइम 10 बजे का है तो आप 11 बजे सोएंगे तो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। आपकी बॉडी को पता है कि उसको कितने बजे क्या करना है, तो बायो क्लॉक को रीसेट किया जा सकता है। आप रीसेट कर दीजिए अपनी बायो क्लॉक को। नहीं रीसेट कर सकते, पॉसिबल है रीसेट करना। उसके लिए कुछ थोड़ा सा आपके अंदर संयम होना चाहिए, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल जिसे बोलते हैं, सेल्फ कंट्रोल की तरफ जाना चाहिए। और आप इस मोबाइल को कुछ समय के लिए रिप्लेस करिए, रख दीजिए। मतलब एक टाइम पीरियड आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जिसमें आप नो मोबाइल टाइम पीरियड डेली बेसिस पे होना चाहिए। कुछ टाइम पे मोबाइल का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। कोई भी टाइम बना लो, रात का टाइम सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि वो टाइम सोने का होता है। अब आप लोग कर क्या रहे हैं कि मोबाइल के चक्कर में 10 बज जा रहा है, 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, और चीज़ों को आप डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं। आपकी नींद भी ख़राब हो रही है और आपका जो है बाकी तो ख़राब होना ही होना है। समय तो आपका जा ही रहा है, जाया हो जा रहा है। चाहे आप इसको फ़ोन करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन करने का भी एक टाइम बनाइए कि आप इस पर्टिकुलर टाइम पे फ़ोन करेंगे। लेकिन फ़ोन ये नहीं कि आप किसी भी टाइम पे लगे हुए हैं, किसी भी टाइम पे आप चीज़ों को लेकर के चलना है। इतना रेगुलेशन आपको लेकर के चलना चाहिए, तब जाके होगा। और नहीं तो सच बता रहे हैं कि कहानी बहुत ख़राब हो जाएगी। एक समय बाद आप ऐसे ट्रैप्ड हो जाएंगे कि इसके बिना आपका जीवन लगेगा अधूरा ही है। एक अफीमची, एक नशेड़ी का नशा जितना बुरा होता है उससे भी 10,000 गुना नशा है फ़ोन का नशा। और आजकल के गार्जियन को ये समझना चाहिए कि बच्चों को फ़ोन वैसे आप छोड़ नहीं सकते। देखो हमारे टाइम पे ज़माना दूसरा था, हमने ट्रैक्टर से खेला, मिट्टी से खेला, जो हमें मिला वो हमने खेला। लेकिन आजकल की जनरेशन डिजिटल जनरेशन है, उसको डिजिटल इक्विपमेंट मिल चुके हैं, है ना। उसको क्या है, वो कार्टून देखने के बहाने, फिर एजुकेशनल कार्टून देखने के बहाने, फिर आप इसमें कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते ना कि आप एजुकेशन से कहाँ चले जाओगे। कोई है कंट्रोल? नहीं है कंट्रोल, और वो फिर आपके डिस्ट्रॉय का कारण है। इसीलिए पहले क्या होता, देखो पहले के समय में एक पर्टिकुलर आरंडे होते थे, जंगल होते थे, वहाँ पर गुरुकुल आश्रम होते थे। सारे डिस्ट्रैक्शन, घर परिवार सब को छोड़ करके विद्यार्थी जाता था। सर मुड़वा दिया जाता था, इसलिए मुड़वा दिया जाता था क्योंकि ये क्या है, ये भी डिस्ट्रैक्शंस का एक कारण है। सुबह उठिए, नहाना धोना, स्नान ध्यान तो एक चीज़ है, लेकिन ये क्या कर रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। एक ही पहनावा होता था, सुबह से शाम तक विद्या अध्ययन करते थे और इसके बाद फिर शाम को एक नियमित दिनचर्या के साथ सो जाते थे। वो था जीवन पद्धति। अब क्या जीवन पद्धति है? लोग पागल हो रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कंट्रोल खो रहे हैं, अपने आप से आपा खो रहे हैं। और इससे क्या हो रहे हैं, हिंसा में बदल रही हैं चीज़ें। लोग हिंसक हो जा रहे हैं। कितनी जल्दी मतलब लोगों को गुस्सा आ रहा है, कुछ पता है आपको? क्योंकि अब आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। अब आपका भोजन, खाना खाने के साथ लोग लगा के देखते हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खाने के साथ लगा के देंगे। मैं कई बार होता है कि मेट्रो में सफ़र करता हूं, तो मेट्रो में आप देखिए सिंगल एक पर्सन भी आपको नहीं मिलेगा जो होल सोल शांत बैठा हो, यात्रा का आनंद ले रहा हो, कोई नहीं मिलेगा आपको। सबके हाथ में एक जंजीर लगी हुई है, ऐसा लगा एक हथकड़ी लगी हुई है, उस हथकड़ी में फ़ोन पकड़ा दिया गया है और वो बस सब पागलों की तरह लगे हैं। मेट्रो से उतर रहे हैं तो फ़ोन आंखों के सामने, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, सामने कोई आ रहा है, जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये हालत हो गई है लोग को। एक डाइनिंग टेबल पे 6 लोग बैठे हुए हैं, 6 के 6 के हाथ पे फ़ोन है। यदि छोटा बच्चा है तो उसके हाथ में भी फ़ोन है। सोचिए सोसाइटी क्या है। और ऐसे में पारिवारिक विघटन क्यों नहीं होंगे, मुझे बताओ। पारिवारिक विघटन कैसे नहीं होंगे? पारिवारिक विघटन होना तय है।
क्योंकि आपके पास एक दूसरे को बात करने का समय ही नहीं है, वो समय आपका फ़ोन ने ले लिया है। तो एक जो ये है समस्या, इसका एक टाइमिंग होना चाहिए। जब तक आप इसका टाइमिंग नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मोबाइल से आपको बचना ही पड़ेगा और अपनी जनरेशन को, पीढ़ी को बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो जनरेशन आपकी अवसादग्रस्त हो जाएगी। पता है, प्रॉब्लम सेकंडों में ट्रांसफ़र हो रही हैं। अभी आपको यहाँ कोई छोटी सी दिक्कत हुई, मान लीजिए छोटी सी दिक्कत, आपको थोड़ा सा छींक ही आ गई, आपने तुरंत घर पे फ़ोन कर दिया, आपने पूरी प्रॉब्लम ट्रांसफ़र कर दी। सोचो, है कुछ नहीं, लेकिन आपने पूरी टेंशन ट्रांसफ़र कर दी। आपकी माता जी 2 दिन तबीयत खराब रहेगी उनकी भी, क्योंकि आपने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ छोटी सी बात हुई, वो किस रूप में बता के आप तक पहुँचा दें, आप ट्रांसफ़र हो गई। लोग ओवर थिंकिंग करने लग गए हैं मोबाइल के कारण से, ज़्यादा सोचने लग गए हैं, फ्यूचरिस्टिक हो चुके हैं, फ्यूचर में रहना सीख रहे हैं, वर्तमान से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, और इस कारण से लोग अपनी खुशियाँ ख़त्म कर रहे हैं। ये मोबाइल की देन है। तो आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग होगा इस पूरे दुनिया के लिए। विज्ञान ने जो आविष्कार किया है, ये आविष्कार घातक परिणामदायक भी हो सकता है। इसलिए मोबाइल को नियंत्रित करना पड़ेगा, और इसकी एजुकेशन ना तो विद्यालयों में आपको दी जा रही है। समझिए ये कितना बड़ा डायलेमा है कि एक ऐसा विज्ञान हमारे पास आ चुका है जिसमें सब कुछ है, लेकिन इसकी कोई एजुकेशन नहीं है। टीचर खुद फंसे हुए हैं, वो क्या एजुकेट करेंगे, वो खुद इस दलदल में घुस चुके हैं, वो खुद इरिटेट हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, मजबूरन क्लास आ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये जो पूरी की पूरी कंडीशनिंग है, क्योंकि उनको किसी ने एजुकेट नहीं किया, बस ये पकड़ा दिया गया हाथ में। और ये बंदूक से भी घातक है, ये समझ लीजिए, क्योंकि इसके गुण बहुत सारे हैं, ये हर एक गुण से परिपूर्ण है। और इसके साथ जो इंटरनेट का जुड़ाव है, वो तो इसको महान बना देता है, इस डिवाइस को। फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। हमारे नीचे ही आप देखते हैं, एक वो है यहाँ पे जो गार्ड बैठते हैं, आप उनकी दिनचर्या देख लीजिए, आप पागल हो जाएंगे उनको देख करके। 24 घंटे में लगभग मैंने उनको 14 से 15 घंटे फ़ोन चलाते हुए देखा। 15 घंटे फ़ोन। मैं उनसे पूछता हूँ क्या, और ऐसा कोई भी सीरियल कार्यक्रम कुछ नहीं बचा होगा जो उन्होंने ना देखा हो। कोई सिंगल, डबल 2 3 3 बार भी देख लिया होगा। बस लग गया लत, अब पॉसिबल नहीं हो वो छूट पाए। इसलिए आपको इसके लिए खुद सोचना पड़ेगा। ये जो बीच में अभी जैसे होली का आपको गैप मिल रहा है, इसमें बैठिए, सोचिए कि आप किधर भाग रहे हैं, क्या हैबिट डेवलप कर ली है आपने अपनी, क्या आपकी दिनचर्या बन चुकी है। तो जो भी समय आपको मिलता है, बीच में जो भी गैप मिलता है, इन गैप में जब तक आप अपने आप से रूबरू नहीं होंगे, और अपने आप को आईने के सामने खड़े करिए। आईने का मतलब होता है आप जैसे हैं वैसा अपने सामने रिफ्लेक्ट करिए, और अपने आप को बताइए कि तुमने क्या से क्या तब्दील कर दिया खुद को, और फिर देखिए। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबकी है, ये और किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसलिए एक टाइम ड्यूरेशन बांधिए, क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये खुद तय करिए। कोई नहीं आएगा आपको तय करो, और कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। मुद्दा ये है, समझ रहे हैं मेरी बात को। इसलिए फ़ोन के लिए 2-3 रूल बनाइए। पहला नियम बनाइए कि रात को 10 बजे के बाद आप ऑफलाइन मोड में पढ़ेंगे, आप ऑनलाइन मत पढ़िए। यदि कोई कहीं किसी संस्था के द्वारा लाइव क्लास करवाई जा रही है, मत उसको ज्वाइन करिए, बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो फ़ोन से नाता आपका जोड़ देगा। 10 बजे यदि आपने फ़ोन छोड़ दिया, 1 घंटे आपने ऑफलाइन मोड पे पढ़ने का निर्णय लिया, तो मैं आपको लिखित तौर पे देता हूँ कि आप 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाएंगे। 11 साढ़े, क्योंकि 1 घंटे ऑफलाइन हुआ, शरीर दिमाग में क्या है, दिमाग, अच्छा दिमाग आपको लगता है आपकी नींद नहीं आती। अच्छा एक चीज़ और हो गई है, लोग नींद की गोलियों से सो रहे हैं। मज़े की बात, लोगों का सोना नींद की गोलियों पर निर्भर हो गया। किस कारण से? सिर्फ एक डिवाइस के कारण से। और एक मैं वैज्ञानिक चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो साइंस कहता है कि आप क्या होते हो, आप क्या बनते हो। ये चीज़ आज आपको शायद समझ में आ जाए। आप का मतलब आपके विचार है, व्यक्ति का मतलब क्या है, उसका विचार। विचार कहाँ है? आपके मस्तिष्क में है, ब्रेन में है। आपके ब्रेन का निर्माण कैसे होता है, आपके विचारों का निर्माण कैसे होता है, आज मैं ये आपको बताता हूँ।
साइंस का कहना है कि जब भी हम कोई थॉट लेते हैं और उस थॉट पे 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे उसको प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड करने के बाद जब हम उसको रिपीट करते हैं, वो रिपीटिशन के बाद हमारे विश्वास में बदल जाता है, मतलब हमारा हिस्सा बन जाता है। ये साइंस का कहना है, ये साइंस कहता है। ठीक है, चलो ठीक है, साइंस ये बात कह रहा है। अब जब साइंस ये बात कह रहा है तब आप कर क्या रहे हैं? आप देखिए, आज आप जो भी हैं, जिस अवस्था में हैं, आप सफल हैं, असफल हैं, अपने आप से परेशान हैं, आप फ्रस्ट्रेट हैं, इरिटेट हैं। मैं एक चीज़ और बता, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको खुद परेशान कर सके, कोई नहीं, सिंगल पर्सन नहीं है। आप अपनी खुद ही आफत हैं, आपके अलावा दूसरी कोई आफत नहीं है, आप आफत की खुद जड़ है। अब आप कर क्या रहे हैं? डेली शाम को महिलाओं को देखिए, कुछ सीरियल देखती हैं टीवी में। सीरियल में कौन सा बहुत अच्छा नैतिक पाठ पढ़ाया जा रहा है बताओ? पूरे सीरियल में एक ही चीज होती है, लड़ाई, झगड़ा, फसाद। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको सीरियल में। बता दो, कोई सिंगल सीरियल ट्विस्ट दिखाएंगे, ड्रामेटिक कर देंगे, घर में कलह मचा देंगे, सब सीरियल में यही होता है, रोना धोना हो जाएगा। ये आपने अपने ब्रेन को थॉट प्रोसेस दिया, रात में 7 से 8 घंटे प्रोसीड करने का टाइम उसको रात में मिल जाता है। जब वो सो जाता है, मिलता नहीं मिलता, अवचेतन मस्तिष्क आपका आ जाता है रात में आपका अवचेतन मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, वो स्टोरेज करता रहता है इसे सारे थॉट्स को। रात में आप क्या करके सोते हो? आप लड़ के सोते हो, लड़ाई देख के सोते हो, आप इरिटेट होके सोते हो, आप परेशान होकर के सोते हो, आप जबरदस्ती सोते हो, आपको नींद नहीं आती, चिड़चिड़ेपन में सोते हो। बस यही आप बन जाते हो और वही आप लोगों को सर्कुलेट करने लग जाते हो। तो आपकी ग्रहण शक्ति क्या है? आप ग्रहण क्या कर रहे हैं? आप ले क्या रहे हैं अपने शरीर के अंदर? जो आप ले रहे हैं वही रूप आपका प्रस्फुटित होता जा रहा है, प्रज्वलित होता जा रहा है, लोगों के सामने आके खड़ा होता जा रहा है। और लेना बदल दीजिए, अपनी डाइट चेंज कर दीजिए, अपना भोजन बदल दीजिए। भोजन क्या बदलना है? 10 बजे के बाद स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय में कोई भी ऐसी एक पुस्तक पढ़ लीजिए, एक मोटिवेटेड पुस्तक पढ़ लीजिए, कोई भी किसी भी जीवन चरित्र को पढ़ लीजिए, जिसके जीवन चरित्र में आप भगत सिंह को ही पढ़िए, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़िए, उनके जीवन को पढ़िए कि इन लोगों ने कैसे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ह्यूज ऐसी पर्सनालिटी जिसने दुनिया में जाकर के, मतलब भारत के अंदर उनका तिरस्कार किया गया, लेकिन दुनिया में जाकर के 3 गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित रहे। विश्व में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से जाकर के उन्होंने ऐसी डिग्रियां हासिल की हैं जो डिग्रियां आज संभव नहीं है कोई भारतीय ले आए। ऐसे व्यक्तित्वों को पढ़िए आप। अब जब ऐसे जीवन चरित्रों को पढ़ के सोएंगे, आपके अंदर भी वो ऊर्जा आएगी, आपके अंदर भी वो प्रेरणा आएगी, आपके अंदर वो अभिप्रेरणा आएगी। फिर आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटिवेशन की जरूरत इसलिए है, चिड़चिड़ाहट देख करके, तनाव में लड़ के, झगड़ के, परेशानियों के साथ आप डेली सो रहे हो। अब वो प्रोसीड होकर के आपके चरित्र में बदलती जा रही है। उसका आपको सिर्फ रिप्लेसमेंट करना है। रिप्लेसमेंट है एक बेहतर हैबिट, और उसके लिए आप बुक रीडिंग करना चालू कर दीजिए। मैं आपको लिख के देता हूं, आपके अंदर एक कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। 10 मिनट की बुक रीडिंग की हैबिट डालनी चाहिए हर व्यक्ति को। 10 मिनट बहुत है, इनफ है। बस 10 मिनट पढ़िए, ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाए थोड़ा और पढ़ लीजिए, पर 10 मिनट तो पढ़िए ही पढ़िए कम से कम। और हर गार्जियन को चाहिए कि अपने छोटे बच्चों को बुक रीडिंग की हैबिट डलवाएं। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको दीजिए पुस्तकें, जो भी पुस्तकें। बहुत सारी कॉमिक्स आती हैं जो आज के टाइम पे कॉमिक्स बच्चों को बड़ा पसंद है, एजुकेशनल कॉमिक्स आती हैं, दीजिए आप उनको, उस रूप में पढ़ें, लेकिन वो पढ़ें। जब ये करने, नॉवेल, इतने अच्छे अच्छे नॉवेल आते हैं, देखिए फिर उनका चरित्र कैसा बनता है और किस तरीके से वो समाज के लिए सार्थक साबित हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारे समाज में ना तो कोई चर्चा करने वाला है, टीवी है, मीडिया से कोई उम्मीद नहीं है। वो तो चाहते हैं कि आप रात दिन बस घुसे रहें, चाहे आप टीवी में देखें चाहे मोबाइल में देखें, वो रात दिन यही चाहते हैं आपसे। वो इस डिवाइस से आपको भगाना नहीं चाहते। क्यों? विज्ञापन, 10 विज्ञापन भी देखोगे उसके साथ ही। तो क्यों ऐसा कोई भी प्रचार करेंगे, क्यों ऐसी कोई चर्चा करेंगे जिससे आप इस हैबिट से छूट जाएं? मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए अब आपको खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और इसके खुद के लीजिए। आप ये मत देखिए कि आपके घर में वो परेशान है, वो परेशान है, वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। छोड़ दीजिए।
पहले पता है, आप भी पहले सुबह कभी ना कभी तो सुबह सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक की एक हैबिट सी बन गई थी लोगों की, लेकिन अब जब सो ही 2 बजे रहे हो, 3 बजे रहे हो, तो कहाँ पे आपकी हैबिट बनेगी? आप पॉसिबल ही नहीं सुबह उठ पाओगे। और समझिए आपका जीवन कितना शॉर्ट होता जा रहा है। कुछ नहीं है जीवन, एक झटके का नाम है। एक झटके में क्या से क्या हो जाएगा पता नहीं। इतनी अव्यवस्थित दिनचर्या, किस दिन आपका कौन सा बॉडी का ऑर्गन फेल हो जाएगा कुछ नहीं पता। जितनी मेहनत है सब रखी रह जाएगी। जितना धन संचय किया है सब डॉक्टर को जाकर उड़े लाओगे। खुद के लिए कमा रहे हो, डॉक्टर के लिए कमा रहे हो, उसके लिए जरूरी है कि एक अच्छी दिनचर्या का पालन किया जाए। इरिटेशन, तनाव, अवसाद ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी बुरी हैबिट्स का दुष्परिणाम है। बैड हैबिट से बचो, यही मूल मंत्र है सफलता का। इसी से आप सफल होगे, यही आपको जिताएगा, यही आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। ठीक है, तो आज कम से कम संकल्प करो अपने साथ, और वो संकल्प ऐसा नहीं होना चाहिए आधा अधूरा रहना चाहिए, उसे पूरा करो कि आप अपने आप को कम से कम इतना नियंत्रण रखोगे कि मोबाइल मैं चलाऊं, मोबाइल मुझे ना चलाए। कि मोबाइल यही करता है, ऑटोमेटिक आपकी उंगली जा रही है, अनलॉक में जा रही है, 10 बार व्हाट्सएप खोल रहे हो, 10 बार फेसबुक खोल रहे हो, चेक कर रहे हो कोई मैसेज तो नहीं आया, मैंने एक पोस्ट डाली थी वो लाइक हुई नहीं हुई, कमेंट पढ़ रहे हो। इन सब चीज़ों से ऊपर उठो, तब मोबाइल को आप चलाओगे, मोबाइल आपको नहीं चलाएगा। ठीक है, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इस बात को ले लो, जितना ले लोगे उतना बेहतर हो जाएगा। मैं आपको सच बताऊं, एक समय था कि जब मैं भी ट्रैप्ड हो गया था इस समस्या में, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, और वो ज़्यादा दिन तक नहीं था। एक चीज़ समझिए, जब आप अभी मैं मोबाइल में कोई ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो सिर्फ और सिर्फ आप लोग के एकेडमिक कार्य के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती, क्योंकि सारा कुछ डिजिटल हो चुका है। कई बार मैं मिस करता हूँ व्हाइट बोर्ड को, मुझे डिजिटल बोर्ड अब पसंद नहीं है, क्योंकि इसके कारण से, इस डिजिटल बोर्ड के कारण से मुझे घंटों जो है इसमें पीपीटी, कुछ ना कुछ इमेज, कुछ ना कुछ सर्च करके यहाँ पे बनाना पड़ता है ताकि आप लोगों तक आए चीज़ें। मुझे व्हाइट बोर्ड ज़्यादा सही लगता था। व्हाइट बोर्ड रहता था, कोई टेंशन ही नहीं थी, इन सब चीज़ों की झंझट ही नहीं थी। तो तकनीकी जो चेंज आया है, उस तकनीकी चेंज ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया, लेकिन यदि हमने रेगुलेट नहीं किया तो ये खा जाएगा हमें, मानसिक तौर पे डिस्टर्ब कर देगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए थोड़ा सा बचना है। अब आपकी आंखें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सेकेंडों में, क्योंकि मैं तो कई बार सोचता हूँ कि मेरे आसपास का इन्वायरमेंट देखो, ज़्यादा कोई भी हो, अब ये तो लगातार चलते ही रहना है। हम ज़्यादा लाइट इतनी नहीं चाहिए जितनी लाइट यहाँ पर है, इतनी ज़रूरत है क्या? और मेरी लाइफ कितनी भी बीतती है स्टूडियो में पता है आपको? लगभग 12 घंटे मान लीजिए, 12 घंटे स्टूडियो में रेगुलर कंटिन्यूअस। सामने 4 डिवाइस इधर है, 4 डिवाइस, एक डिवाइस पीछे है, ये भी डिजिटल है, ये स्क्रीन में भी आपके फ्लैश रिफ्लेक्शन आ रहा है, फ़ोन लगे हुए हैं, मोबाइल लगे हुए हैं, लैपटॉप लगे हुए हैं, एलईडी लगी हुई हैं, चारों तरफ से सिर्फ आंखों में रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। यदि ऐसे में स्वस्थ दिनचर्या ना जी जाए तो क्या होगा? कितना टाइम लगेगा जीवन को, है ना? इसलिए मोबाइल, आपको मोबाइल हो, कोई भी डिवाइस हो, इसके लिए आपको अपने आप को डिटॉक्स भी करना पड़ेगा मानसिक तौर पे, और अपने आप को बचाना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। नहीं बचाएंगे तो चीज़ें खराब हो जाएगी, ये समझ लीजिए, बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, इतनी डिस्टर्ब हो जाएंगे कि आप कुछ फिर हासिल ही नहीं कर पाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए आज ये मुहिम खुद के लिए चलाइए कि आपको अपने आप को बचाना है। ठीक है, मोबाइल से बचना है, इस डिवाइस से बचना है। इस डिवाइस से बच गए तो सब कुछ हो गया। ठीक है ना? जितना समय अध्ययन का है, अध्ययन का समय निर्धारित करिए, अध्ययन करिए, इसके अलावा फिर आप इससे अपने आप को बचाइए। मोबाइल आपको ना चलाए, ठीक है? ये आप ही को तय करना पड़ेगा। ठीक है, चलो उत्तर लेखन की क्लास हम लोग शुरू करते हैं।